ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि काफी समय भी हो गया है। बस मैं जिस राज्य से आती हूँ वो राज्य एक ऐसा इतिहास गढ़ा है जिसकी मिट्टी में हमारे पुरखों का खून से सना हुआ आपको वहां सौंधी खुशबू मिलेगी। हमारे पेड़ पौधे, हमारे झारखंड का, हमारे पुरखों का इतिहास गाते हुए सुनने को मिलेगा। मैं उस राज्य से आई हूँ। आज रोज जी बोल रहे थे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहां के लोगों के साथ क्यों लोग खड़े नहीं होते हैं, जबकि झारखंड का इतिहास आप लोगों को पता है। हमारी माते बहने हमारी इतनी सारी जन नायकों को पैदा की है, फिर भी आज हमारे बीच में बार बार वही माइक में सुनाई देता है कि हमारा बीच में हम आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आदिवासी खुद को कहते हैं, तो आदिवासी की पहचान क्या है? आप हमको बता सकते हैं कि आदिवासी की पहचान क्या है? आप रास्ते में चले जाइए, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप आदिवासी हैं। आदिवासी की पहचान को बरकरार रखने के लिए हम सबको आज ऐसे ही मंच में एकत्रित हो करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह मैं पूरे भारत में घूम करके एक ही आह्वान कर रही हूं कि भारत के आदिवासी एक हो, क्योंकि अगर भारत के आदिवासी एक मंच में नहीं आएगा तो आप जान जाइए, क्योंकि फिर से इस समाज में वीर बिरसा पैदा होने वाला नहीं है। हमारी माते बहने का कोख इतनी शक्तिशाली है कि उसने बिरसा को जन्म दिया, टाटिया भील को जन्म दिया, गुंडा धूर को जन्म दिया, बाबा तिलका माझी को जन्म दिया, फिर भी आज उसका इतिहास वीरान है। उसके इतिहास में कोई रौनक नहीं है, उसके इतिहास को कोई लिखने वाला नहीं है। हम कहां जा रहे हैं ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज आज कहां जा रहा है। जिस समाज में हमारे पुरखे ने तोप का जवाब तीर धनुष से दिया था, अनपढ़ हो करके उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। हमारी जितनी भी कानून है हमें खैरात के रूप में नहीं मिली है। हमारी जितने भी कानून है उसमें हमारे पुरखों ने अपना लहू दिया है। हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है, किसी स्याही से लिखा हुआ हमारा इतिहास नहीं है। हमारे समाज इतनी शक्तिशाली समाज है कि आज हमारे समाज में जितना भी हमारी संस्कृति दूसरे लोग उसको अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज के लोग उसको भूलते जा रहे हैं। आज रामदेव बाबा हमारे जंगलों से संसाधन ले करके बड़ा बिजनेस कर रहा है, लेकिन आदिवासी जंगल से उतना ही संसाधन लेता है जितनी उसकी दिनचर्या चल सके। आदिवासी कभी भी महलों की विलासिता को स्वीकार नहीं किया है। वो तो अथाह प्रकृति का प्रेमी है, वो उसमें प्राकृतिक से प्रेम है। उसने कभी भी चीट आ गया, उसने कभी भी किसी के सामने झुका नहीं। बस लास्ट समय यही बोलती हूँ, बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ सोच करके आई थी कि मैं बोलूंगी, लेकिन काफी समय भी हो गया है। बस मैं इतना ही कहती हूँ कि आप लोग जिस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारे आदिवासी इलाकों में हमारा खेत काले रंग में बदल गया, हमारी पूरी नदियां लाल रंग में बदल गई है, पूरा जेल भर जाता है अगर हम आवाज उठाते हैं। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले मैं अपने क्रांतिकारी साथी का मिट्टी दे करके आई हूँ, सोमा मुंडा का। उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाई, उसके
उसको मार दिया गया। मैं बस्तर गई, मैं दांतेवाड़ा गई, वहां पर जाकर के देखी वहां की मिट्टी, वहां की सौंधी मिट्टी का रंग पूरे लाल रंग से रंग गया है। उसमें मुझे लगता है कि अगर आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन जिसमें पुरखों ने अपनी लड़ाइयां लड़ी, उस मिट्टी को अगर हम बचा नहीं पा रहे तो उनकी विरासत को हम आगे कैसे अपने आने वाले कल के लिए रखेंगे। हमें अपने इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए, वैसे भी आदिवासी कोई इतिहास का मोहताज नहीं है। इतने सारे युग आए, इतने सारे बदलते परिवेश आए, लेकिन आदिवासियों का संस्कृति नहीं बदला। ये आज का उदाहरण है। हम सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें जो विरासत दे करके गए हैं, वो विरासत को हम लोग पकड़े हुए हैं अपने भाषा के रूप में, अपने संस्कृति के रूप में और अपनी एकता के रूप में। बस मैं इतना ही कह के अपने विराम को अंत देती हूँ, क्योंकि हमें आदिवासी बनाने वाला, हमारे आदिवासी का उदाहरण देने वाला, भगवत पढ़ने वाले लोग हमें कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है और हिंदू आदिवासी है। तो आदिवासी कहां से आया? बृहस्पति ग्रह से आया है क्या? आदिवासियों के पास जो स्किल है, नॉलेज है, वो कितना भी IIT पढ़ लीजिए, वो फिर कभी हासिल नहीं हो सकता। आदिवासी जन्म से वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर सब है। आदिवासियों के पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। आपके नॉलेज से डिस्कवरी चैनल, ज्योग्राफी चैनल पैसे कमा रहा है, ये बात याद रखिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो एकता आज इस मंच में दिख रहा है, वो आने वाले भी हर मंच में दिखे, तभी आदिवासी अपने लिए अपनी विरासत को बचा सकता है। इतना ही कह के जोहार।